आधुनिकता की इस दौर में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, फिर चाहे हमारा रहन-सहन हो, हमारा शरीर हो, तमाम चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम किन बातों का ख़्याल रखें ताकि हमारा शरीर चुस्त-दुरुस्त रहे, हम अपने जीवन की दिनचर्या को बखूबी तरीके से अपने कामों को पूरा कर सकें। लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत सारे कुछ ऐसे रोग हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं समय के लिहाज से, और ख़ास तौर पर हड्डियों की अगर बात करें, क्योंकि सारा जो ढांचा है इंसान का वो उसी पर टिका होता है, और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उसकी देखभाल कैसे की जाए। आज चर्चा जंक्शन में कुछ ऐसे ही खास मेहमान हमारे बीच में हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुशवाहा, और चर्चा जंक्शन में आज जिस मेहमान से हम आपका तारुफ करा रहे हैं वो हैं मिस्टर विनोद तिवारी, जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। तिवारी नमस्ते। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और जैसा कि मैं शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो दर्शकों से करा रहा था कि आजकल जैसा रहन सहन हो गया है, जिस तरह के वातावरण हो गए हैं, जो हमारा खान पान है, रहना उठना बैठना है, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हड्डियों की देखभाल किस तरह से की जाए, किस तरह की बीमारियों का आज वर्तमान हालातों में खतरा बन गया है। धन्यवाद विनोद जी। जैसा कि सभी को मालूम है कि हड्डी जो है कैल्शियम से मिल के बनता है। कैल्शियम उसका मेन सोर्स रहता है। जी। कैल्शियम को डिपॉजिट होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। उसी तरह से और साथ में विटामिन सी है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम और कई सारे ट्रेस एलिमेंट्स से वो ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी चीज़ चलाने के लिए ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का हमारे पास संतुलित रूप से आहार में हमें मिले। जी। अगर आहार में संतुलित रूप से ये सब चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं, नहीं होता तो क्या होता है, उसका सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जैसे जानते हैं कि परीक्षा देते हैं तो सप्लीमेंट्री आता है, जी। तो वैसे ही शरीर में अगर कोई चीज़ कम है तो ऊपर से देना है तो सप्लीमेंट्री करना बोलते हैं, तो उसको देना रहता है। तो अगर वो शरीर में जितने भी अवयव जो ज़रूरी हड्डी के लिए वो हमारे पास अवेलेबल हो गए, तो अब उसका उपयोगिता भी ज़रूरी है। शरीर में आया, खाए और निकल गया तो काम नहीं करेगा। तो उसको उपयोग करने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना है ना, कसरत करना पड़ेगा, ध्यान है, बराबर नींद होनी चाहिए, उठने बैठने का तरीका रहे, तो यानी कि पूरा का पूरा अपना बॉडी सिस्टम जो है बैलेंस लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है। तो अगर संतुलित रूप से आहार लें, संतुलित जीवन शैली अपनाएं, संतुलित रूप से व्यायाम करें तो आपका जो हड्डी है मजबूत रहेगा। वैसे दिखने में तो आप मजबूत ही दिख रहे हैं, मतलब लगता है आप संतुलित रूप से रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक एक जैसा आपने अभी कहा कि संतुलित, बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि हड्डियों से भी इनका ताल्लुक है, कि अगर संतुलित जीवन, आहार और तमाम चीज़ें होंगी तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, स्वस्थ भी रहेंगे। अब सवाल एक ये कि जो हड्डी जनित जो रोग हैं वो आमतौर पर किस उम्र में देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज जैसा मैंने कहा कि चाहे बचपन हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि आदमी को आश्चर्य होने लगता है, अरे अभी तो ये हमारी उम्र नहीं थी, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आम तौर पर अगर देखा जाए तो हड्डियों की बीमारी की कोई उम्र है, या फिर जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें हर उम्र आयु वर्ग के लोगों के साथ हो सकता नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल पूरा चेंज हो गया, बदल गया है। है। जी। कुछ बीमारियां हैं बचपन में हो जाता है, कुछ तो आजकल कंजेनाइटल है, मतलब जन्म लेता है उसी में परेशानी दिखने लगती है। उसके पीछे कारण यह है कि जब हम लोग जैसे माताएं हैं गर्भ धारण करती हैं, जी। तो गर्भ धारण करते समय से शुरू हो जाता है कि शरीर का विकास कैसा हो। हम्म। उस समय अगर एक्सरे करा लेते हैं, सीटी स्कैन होता है, प्रदूषित भोजन कर लिए या कई ऐसे रेडियो एक्टिव है चीज़ें हैं जो शरीर को नुकसान करती हैं। जी। हमें आसपास मालूम नहीं है कि हमारे आसपास कितना रेडियो एक्टिव तरंग जो है काम कर रहा है। हमारा मोबाइल है, हमारे जितने भी है टावर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सब असर करते हैं। तो ये है जब वह है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ से ही उसका असर करने पड़ने लगता है। तो जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो हमें उस विकृति के रूप में दिखता है या कुछ न कुछ कई सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर बच्चे में अगर ये है दूध वगैरह बराबर नहीं मिल रही है, या दूध है जो नकली दूध जैसे आज देख रहे हैं, दूध में जितना मिलावट शुरू हो गया, तो हम देख रहे हैं कि हम बढ़िया रोज़ सुबह शाम एक एक पाव दूध पी रहे हैं, पता चला वो नकली है, तो कहाँ से असर करेगा। ठीक बात है। फिर उसके बाद अगर कैल्शियम ले रहे हैं दूध के रूप में, विटामिन डी के लिए क्या है, हम लोग जितने भी हैं आजकल आदिम जाति के लोग गए, जी। पहले गुफा में रहते थे, तो आजकल भी गुफा में है, ये सब गुफा है जी। है ना। तो हम लोग सूरज की किरण नहीं मिलती,
कार में चले गए, घर के अंदर छत है, तो हमें बाहर जा कर के सूरज की किरण अपने शरीर में लाना चाहिए। तो सूरज की किरण है हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, उससे विटामिन डी का निर्माण होता है। खेलने कूदने से जो भी चीज़ें हम लोग ग्रहण करते हैं वो शरीर में लगना चाहिए, तो ये आपका हड्डी मजबूत रहेगा। फिर अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोड डाल दिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर उसका ये पूरा वजन कम है, कमज़ोर शरीर है, अगर उसमें 20 किलो का अगर उसके ऊपर में बैग डाल देंगे तो क्या होगा, कमर का तकलीफ शुरू हो जाएगा, कमर झुक जाएगा, जोड़ों में परेशानी आएगी, हड्डी का विकास रुक जाएगा। तो इसको देखने की ज़रूरत है। और आगे बढ़े तो आजकल हम लोग क्या है, धीरे 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 झुकते जा रहे हैं। मोबाइल उपयोग करना हो, लैपटॉप में काम करना है, तो क्या होगा, कंधा झुक रहा है, कमर झुक रहा है, हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, बैठे 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 हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। जबकि हमारा शरीर क्या है, सीधा खड़े होना चाहिए। अगर बिल्डिंग को देखेंगे, अगर सीधा सीधा पेंडुलम की तरफ खड़ा रहता है तो 120-140 फीट की ऊंची मतलब मंजिला मकान शुरू हो जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर एक मंजिल मकान भी अगर तिरछा होगा तो गिर जाता है। तो हमारा शरीर भी वैसे ही है कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बीचों बीच आएगा तो हमारा कमर है, शरीर सब कुछ ये रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। तो हमारे अपने बॉडी का पोस्चर सुधारना चाहिए, हमारे चलने का तरीका है, गेट ट्रेनिंग होना चाहिए, काम करने का तरीका होना चाहिए, हमारी कुर्सी की बनावट वैसी होनी चाहिए। तो ये सब है आपके क्या बोलना चाहिए, वर्क प्लेस प्रॉब्लम में आता है, जो प्रोफेशनल हैजार्ड है। इसको दूर करने के लिए इसमें यह है अपने सुविधा अनुसार बदलना चाहिए। हमारे भारत देश में क्या है, एक कुर्सी है, इसी डिज़ाइन का बना है। अब इस डिज़ाइन में जो नाटे कद का वो भी बैठेगा, जो लंबा है मेरे जैसे वो भी बैठेगा। तो जो बड़ा है उसके लिए जगह कम पड़ेगा, जो छोटा है वो झुक जाएगा। तो हमें अपने शरीर के हिसाब से अपने कुर्सी टेबल की ऊंचाई, लंबाई, ये सब कुछ ध्यान देना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल हैजार्ड नहीं आता। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है शरीर से कैल्शियम की कमी होने लगती है, क्षरण होता है। तो कैल्शियम की कमी है तो हमें या तो कैल्शियम जो है प्राकृतिक सोर्स से लें, जैसे सलाद वगैरह है या जो भी है ड्राई फ्रूट्स है, इसके द्वारा हम लोग लें, या नहीं है तो सप्लीमेंट के रूप में कैल्शियम ऊपर से लें। नहीं तो क्या होगा, हड्डी कमज़ोर होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। हड्डी है कमज़ोर रहेगा तो टूटने का डर रहेगा। ज़्यादा अगर ग्रीस कम हो गई तो हड्डी घिसने लगा, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो यानी हर उम्र के हिसाब से बीमारियां आजकल हैं, किसी को नहीं बोल सकते हाँ ये एज ग्रुप है जिसमें हड्डी की बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि बेसिक चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसा आप बता भी रहे हैं, उठने बैठने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिली हैं उनका सही तरीके से दोहन करना, ताकि शरीर आपका चुस्त दुरुस्त रहे, फिट रहे और हड्डियाँ मजबूत रहें। अब एक सवाल आता है हड्डियों को लेकर के, फ्रैक्चर का। हड्डियां फ्रैक्चर ना हो, हालांकि ये तो बहुत वैसी स्थिति है, लेकिन फ्रैक्चर ना हो ऐसे कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, क्या सावधानी रखी जानी चाहिए कि उस तरह की चीज़ें बहुत कम हों? आप देखेंगे कि आपके पास दो चीज़ रखा हुआ है, एक रबर है, एक कांच है। कांच में थोड़ा भी अगर लगेगा, दरार आएगा, क्रैक लग जाएगा। रबर जो है फ्लेक्सिबल रहता है। तो शरीर में भी वैसे ही है, जो हड्डी है अगर फ्लेक्सिबल है, लचक है, तो फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है। तो आप सुने होंगे या आप लोग मीडिया वाले देखे होंगे कि 10 मंजिला वो इमारत से बच्चा नीचे ज़मीन में गिरा और सुरक्षित था। यानी उसका बॉडी क्या है, लचक वाला है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, धीरे से वो ठीक हो जाता है, स्पंज जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी में सुने होंगे कि एक है 70 साल का आदमी था, कुर्सी से लुढ़का, सिर में चोट आया और उसकी मौत हो गई। तो यानी कि वो जो है फ्राइबल हो जाता है, जब है वो हड्डी टूटने लायक रहे, अगर उसमें क्षण भंगुरता हो जाए, अगर उसमें लचक नहीं रहेगा तो फ्रैक्चर की संभावना रहेगी। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण है जैसे बताया कैल्शियम की कमी। अगर वो उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डी है कमज़ोर है, तो वो जल्दी टूट जाएगा। जो सैनिक हैं, पुलिस वाले हैं, एथलीट हैं, वो कितने बार गिरते रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका हड्डी मजबूत रहता है। लेकिन जो आजकल है देखे होंगे कि खासकर जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनकी हड्डियों की यह है, जो मोटाई देखेंगे तो पतला दुबला रहता है, मसल्स ही नहीं है। तो मसल्स ही नहीं है तो क्या है, थोड़ा सा भी गिरते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो बॉडी में हड्डी को मजबूत करने के लिए, संभालने के लिए अपना मसल्स में पावर आना ज़रूरी है। मांसपेशियों में ताकत आएगा, खून का दौरा रहेगा, तो वो क्या है, उसको एक तरह से सपोर्ट मिल जाता है। तो हमारा हड्डी मजबूत भी हो,
उसमें लचक भी हो, उसको सपोर्ट करने के लिए मांसपेशियाँ भी हो, तो फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है। डॉक्टर साहब, अभी वर्तमान में अगर बात करें जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किस तरह की बीमारियां हड्डियों में आपको दिखाई सुनाई, क्योंकि आप तो उससे जुड़े हुए हाँ हैं, तो किस तरह के रोग के लोग ज़्यादा आपके पास पहुंचते होंगे? सबसे ज़्यादा कमर दर्द। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो आपसे पूछता हूँ, आपको भी कभी ना कभी कमर दर्द हुआ होगा, है, मैं पट्टा बांध है ना? रखा हूँ। तो कमर दर्द बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो जी। क्या है, 90% लोगों को कमर दर्द से परेशानी कभी ना कभी थोड़ा बहुत होता है। जी। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो भी कमर दर्द है उसका 80% इलाज जो है सिंपल, वो है उठने बैठने, सावधानी, खान पान से ठीक हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़े, जैसे रहता प्रोफेशनल है जहाँ जो कंप्यूटर मोबाइल में काम करते हैं, तो क्या गर्दन का प्रॉब्लम हो गया, जी। आजकल उसका नया नाम दिए कंप्यूटर नेक। अच्छा। जो ने कंप्यूटर में काम करने वाले हैं, गर्दन का दर्द होता है तो कंप्यूटर नेक हो गए। जी। उसी तरह से कंप्यूटर मतलब मोबाइल थंब, जो आप कुटुर कुटुर जो ये टेक्स्ट मैसेजिंग करते हैं तो बार बार टाप ये दोनों उंगलियों में करते रहते हैं, तो उंगलियों में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सब दिक्कत है। एक ही पोजीशन में खड़े रहने से कमर दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा उठक बैठक करने से घुटने का दर्द बहुत कॉमन है, इसमें भी परेशानी आने की संभावना रहती है। जी। और फिर यह है कि और ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही है, कमर दर्द हो गया, गर्दन का दर्द है, घुटने का दर्द है, ये परेशानियाँ ज़्यादा है। कमर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, क्या ज़्यादातर जो बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राइविंग ज़्यादा लंबी हो रही है उनके लिए, या फिर जो बैठ कर के दफ्तरों में घंटों काम करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? वेद में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति वर्जित है। मोटरसाइकिल चला रहे हैं आप तो कुछ देर चलाइए, कोई परेशानी नहीं है। अगर 10 घंटे तक चला रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं, बता रहे हैं, हमारे परिचित बताते हैं, बिलासपुर से पटना जाते हैं मोटरसाइकिल से, है ना, वो लोग बाइक से गए। कोई है कोलकाता जा रहा है, बोले वही बाइक से जा रहे हैं। तो अगर बहुत लंबा सफ़र है तो आप रुक के चलिए, या अपने शरीर को उतना तंदुरुस्त बनाइए जो लगे कि हाँ भाई मेरा शरीर उस लायक है, सहने लायक, तब तो ठीक है। नहीं तो बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए, अपने शरीर को आराम देना भी ज़रूरी है। उसी तरह से बैठ के काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर एटिकेट्स होता है कि कितनी ऊंचाई पे टेबल हो, हाथ की पोजीशन कैसे होना चाहिए, आपके स्क्रीन का साइज़ कितना होना चाहिए, स्क्रीन की दूरी कितना होना चाहिए, न तो नीचे रहे न ऊपर रहे। ये सब चीज़ें हैं, अपने शरीर पर वह प्रभाव डालती हैं। और आमतौर पर व्यक्ति जो है इन बातों को नज़रअंदाज करता है और शरीर को छोड़ के सब पे चिंता है ना। बोला जो बाइडेन क्या कर रहा है, नेतन्याहू क्या कर रहा है, सबकी चिंता है, लेकिन अपने शरीर की चिंता नहीं रहती। आहार की बात आपने हालांकि शुरू में बताई है कि किस तरह का आहार लेना चाहिए जिससे हड्डियों का कैल्शियम मजबूत हो, जो लिक्विड फ्रेम बनता है, ग्रीस बनता है, वो कैसे मजबूत हो। विशेष तौर पर किस तरह के आहार की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं किसी को शुगर की बीमारी है, कोई दूसरी अन्य बीमारियों से, तो परहेज इतने ज़्यादा हैं कि वो कैसे मजबूत करे अपने आप को, अपनी हड्डियों को। हड्डियों को मजबूत करने के 3 चीज़ का मैं बोलता हूँ मूल मंत्र है: सावधानी, कसरत, खान पान। जी। सावधानी में ये है कि कहीं पे भी शरीर में बेवजह का तनाव नहीं पड़ना चाहिए, दबाव ना हो, एक ही उससे भी असर पोजीशन होता ना रहे, लगातार हाथ पैर में हलचल रहे जिससे खून का दौरा बढ़े। है। खान पान में सबसे अच्छा चीज़ है जो लोकली अवेलेबल फूड्स हैं, जी। जो है, जैसे हमारे सीताफल मिलता है वो आप खाइए, बिही मिलता है वो खाइए, जो हमारे आसपास मिल रहा है। जी। हम लोग ड्रैगन फ्रूट्स खाने के जो बोलते हैं, फिर कहाँ है, बोला कोई है केनिया से आया है वो फल खाने की बात करते हैं, कहीं ब्राज़ील से आ रहे हैं तो खा रहे हैं। तो बोला भाई आप छत्तीसगढ़ में हैं, छत्तीसगढ़ का चीज़ क्या है, बेर खाइए, जी। है ना, तेंदू है, अचार है, जो चार है, जो प्राकृतिक रूप से बहुत हमारे आसानी अवेलेबल है। से हमारे बीच में उपलब्ध जी है। जी, हमारे आसपास ये जी। छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा भाजी है। जी। पूरे भारत देश में सबसे अच्छा भाजी के प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हजारों प्रकार के है, एक से एक भाजी है, वो शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी। सलाद आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो जितने भी चीज़ें बताएं वो सब सस्ती चीज़ें हैं, महंगी नहीं है ना। सलाद है बहुत सस्ती है, जितना भी है। आजकल तो क्या रहता है, जो पत्तेदार सब्जी खाएं, सलाद खाते हैं, उसको गरीब का खाना बोल देते हैं, बिल्कुल। है ना। जो ये है कि 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, बोले वो है अमीर का है, जबकि टोटल गलत है। अगर आप शारीरिक रूप से देखेंगे तो जो ये है कि अनकुक्ड या सेमी कुक्ड फूड है वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
आप सलाद जितना भर सके गले तर ये खाइए, जब तक आपका जबड़े का ये है, ये क्या बोले, जोड़ दर्द ना करने लगे तब तक आप उसको चबा के खाइए। पानी खूब पीजिए। जो अपने लिए अवेलेबल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो बनवाइए। आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो मिल्क में अगर लगता है कि कहीं पे हो सकता है कि नकली आ सकता है तो ड्राई फ्रूट्स लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में कुछ चीज़ें नकली नहीं हैं, जी। है ना। और साथ में रोज़ व्यायाम करिए। कैल्शियम विटामिन डी साथ में रहे, साथ में साइट्रस फ्रूट होना चाहिए, विटामिन सी। जी। यानी ये अगर करते हैं तो आपका शरीर यह पूरा हर तरह से तंदुरुस्त रहेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और कि हड्डियों की जो बीमारी है क्या ठीक हो जाती है? कुछ ऐसी बीमारी हैं कि फिर व्यक्ति को लगातार उसको बर्दाश्त ही करना होता है, कि कुछ है? क्योंकि मेडिकल साइंस जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है लगातार, तो दर्शकों के मन में जाहिर सी बात है जिज्ञासा होगी कि कुछ ऐसी बीमारी जिसमें ये सुना जाता है कि नहीं, ये तो हड्डी की बीमारी है, ठीक ही नहीं होगी, जैसे गठिया की बात आती है, अर्थराइटिस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या फिर जीवन पर्यंत तक व्यक्ति को झेलनी होती है या उसका भी कुछ है इलाज? अधिकांश जो अस्थि और संधि संबंधित बीमारियां उसका इलाज संभव है और बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। जी। जितना भी जो दर्द में बताया, अगर आप अपना बॉडी पोस्चर सुधारेंगे, काम करने का तरीका अच्छा रहे, संतुलित भोजन रहे, संतुलित आहार है, संतुलित व्यायाम करें, बराबर नींद लें, तो 80% परेशानी ख़त्म हो जाएगी। रही बात जो कमी है, कमी के लिए सप्लीमेंट करिए। सप्लीमेंट मतलब जो भी चीज़ कमी है उसको हमें ऊपर से आहार के रूप में लेना है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हेरिडिटरी हो गया या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो बताया कि बात रोग है, जी। तो बात रोग में थोड़ी परेशानी आती है वो, क्योंकि उसका कंट्रोल करके रखना है। जी। कंट्रोल मतलब अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे जोड़ को ख़राब करेगा। तो जितने भी बात जनित रोग है वो शरीर को अगर ध्यान नहीं दे तो टेढ़ापन आ जाएगा, उसमें विकृति आ जाएगी और उसमें परेशानी रहती है। तो उसको बचने का क्या है कि हम उसको चेक करके रखें। हमारे यहाँ क्या है, अधिकांश जो मरीज़ है वो तो क्या करते हैं, जब तक ठीक नहीं होता इलाज करते रहते हैं, जैसे उसको आराम मिला बंद कर देते हैं, कर देते हैं। कुछ समय बाद फिर शुरू हो जाता है। जैसे अभी देखेंगे, जैसे ही है बरसात ख़त्म हुआ, ठंड शुरू हुआ। ठंड शुरू हुआ तो बात वालों के लिए, बात मरीज़ हैं उनके लिए परेशानी शुरू हो जाती है। जी। तो इस समय उनसे आग्रह है कि वो अपने आप को संभाल के रखें, ठंड से दूर रखें, शरीर को ढक के रखें, थोड़ा शरीर को आँच दें, नियम से एक्सरसाइज करें। दिन में तो चलना फिरना ठीक है, रात में थोड़ा चलना फिरना कम करें, जी। तो शरीर को ठंड नहीं मिलेगा तो यानी फ़ायदा हड्डियों मिलेगा। में भी एक ठंड के समय टेम्परेचर जो है वो कम से कम मेंटेन होना चाहिए, तो ये ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो वात रोगी हैं उनके लिए। जी जी। जी। दूसरा एक चीज़ और कि एक्सीडेंट हो या फिर अगर सर्जरी हो रही है शरीर के किसी अंग की, ख़ास तौर से हड्डियों की बात करें, जो प्राकृतिक रूप से जैसा शरीर मिला है, सर्जरी के बाद क्या ऐसा संभव है कि वैसा ही मिलेगा या कुछ थोड़ा बहुत, चूँकि ऑपरेशन हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर आता है? आजकल क्या है, जैसे जैसे आपने ये है हाई स्पीड व्हीकल्स आ गए हैं, जी। रोड्स कंडीशन अच्छा हो गया है, जितना भी है, तो इसमें क्या एक्सीडेंट की जो है सीवियरिटी भी बढ़ते जा रही है। जी। एक सिंपल फ्रैक्चर रहता है जिसमें चमड़ी इंटैक्ट रहता है, अगर उसको बराबर इलाज किया जाए, प्लास्टर लगाएं तो 100% ठीक हो जाता है। जी। कुछ ऐसे हैं जिसको लगता है कि हाथ पैर काटने की स्थिति हो जाए, हड्डी टूट के वहीं पे गिर जाता है, कंपाउंड फ्रैक्चर है या नसों में खराबी है, तो उसमें कितना भी प्रयास करने के बाद पहले जैसी स्थिति नहीं आ सकती। जी। इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, ये मांसपेशियों में सिकुड़न आ जाता है, जोड़ों में जकड़न आ सकता है। तो कैसे सीवियर कितना इंजरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है खान पान भी, अगर इम्यूनिटी अच्छा है, जी। क्रश इंजरी है, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा, विटामिन अच्छा है, मसल्स अच्छे हैं, जी। तो क्या होगा, रिकवरी भी फास्ट होगा, आप बहुत अच्छे लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। जी। फिर आखिरी में मरीज़ के ऊपर भी निर्भर करता है, मरीज़ क्या खान पान में ध्यान नहीं देते, दर्द के कारण दर्द सह नहीं पाते, तो दर्द नहीं सहेंगे, जोड़ों को चलाएंगे नहीं तो जोड़ों में जकड़न आ जाएगा। जी। तो जो जोड़ में मूवमेंट करना चाहिए ऑपरेशन के बाद नहीं करेंगे, फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, तो क्या होगा, हड्डी तो बढ़िया जुड़ जाएगी, नॉर्मल है, जोड़ जकड़ गया, तो ये रिजल्ट जो है कंप्रोमाइज रहेगा। फिजियोथेरेपी भी तो अनिवार्य फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। मरीज़ को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल उसका वो ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। जी।
साथ है बॉडी, ये मतलब फैमिली वालों को भी कन्विंस करना ज़रूरी है, बॉडी में एनर्जी मिले या उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इसके लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यानी कि कुल मिला करके जो भी ऐसे एक्सीडेंट केस है तो ये टीम इफोर्ट है। जैसे आप यहाँ पे हैं स्टूडियो में, पूरा टीम मिल के काम कर रही है, सबका काम कुछ न कुछ बना है। उसी तरह से फ्रैक्चर के केस में भी है, डॉक्टर है अपना ऑपरेशन कर देगा, घर वाले उसका ऑपरेशन कराएंगे, मरीज जो है एक्सरसाइज करे, खान पान में ध्यान रखे, फिजियोथेरेपिस्ट बढ़िया फिजियोथेरेपी दी है तो रिजल्ट है ऑलमोस्ट 100% हो शरीर जाता को भी ठीक करना है तो एक टीम वर्क चाहिए है। या डॉक्टर साहब, अभी आप तनाव की बात कह रहे थे, क्या तनाव, चिंता, क्योंकि आजकल तो बड़ी इजी चीज़ें हैं ये कि हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति चिंता कर रहा है, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की, तनाव में हर व्यक्ति, क्या उसका असर भी हड्डियों पर देखने को मिलता है? जी, बहुत बड़ा फर्क है। पूरे शरीर में क्या है, हर चीज़ का हलचल का असर कहीं ना कहीं होता है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का काम करता है, कहाँ है, उंगलियों में टच करते हैं, इसका कनेक्शन कहाँ, दिमाग से रहता है। तो वैसे ही अपने शरीर का भी है। शरीर में अगर दिमागी रूप से अगर आप चिंतित हैं, बराबर भोजन नहीं कर रहे हैं, नींद नहीं ला रहे हैं, तो उसका नसों में फर्क पड़ता है, जोड़ों में असर आता है, मांसपेशियों में इसका असर आता है। तो पूरे शरीर को हम लोग एज ए होल पूरा अगर ध्यान देंगे तो फिर रिज़ल्ट अच्छा आता है। केवल हड्डी है बोलें, अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो नहीं हो सकता। डाइजेशन आपका ख़राब है तो उसमें भी यह असर पड़ता है। अगर ये है खून का थक्का जमने की बीमारी है तो उसका भी जोड़ों में असर पड़ता है। सिकलिंग जैसे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, सिकलिंग बीमारी है, इस टाइप से गाउट है और सब ऐसे रोग हैं, उसका भी शरीर में फर्क पड़ता है। स्ट्रेस है, या मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसका भी अपने शरीर में फर्क पड़ता है। पोलियो हो गया, या फिर वह है कि आज का सेरिब्रल पाल्सी है, उसका भी यह शरीर में आता है। तो ये है कि हड्डी केवल अलग एक एंटिटी नहीं है, उस शरीर का एक भाग है। तो हमें शरीर को स्वस्थ रहना है तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, न्यूट्रिशनल रूप से, हर तरह से अगर बैलेंस्ड रहेगा तो रहेगा। तो मूल मंत्र क्या है, संतुलित जीवन शैली, बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, वही इसका मूल मंत्र है। अगर बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल रखेंगे तो इतनी सारी जितनी बीमारियां जो बताया सबसे दूर रखा जा सकता है। आजकल इन सब के बीच में ऐसा देखने को मिलता है, तनाव है तो किसी ने कोई गोलियों का सेवन कर लिया, दर्द निवारक गोलियां भी अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है दूसरे जो अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। हड्डियों में कितना असर उनका पड़ता है? दवाइयाँ हैं शरीर के लिए घातक हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। कई सारी दवाइयाँ हैं जो कैल्शियम के एब्जॉर्ब करती हैं। मूल मत ये है क्या बोले चाहिए, टट्टी पेशाब से बाहर निकल जाती हैं, नुकसान करता है। कुछ ऐसे हैं जो विटामिन डी को एब्जॉर्प्शन से रोकते हैं। जितने भी हम लोग जो बताए, विटामिन सी, विटामिन डी, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट, ये सब जा करके क्या लीवर और किडनी में जा करके वो अपना असर डालते हैं। तो अगर आप दवाई ले रहे हैं तो बोलते ही हैं कि भाई कोई भी दवाई लेंगे तो लीवर में जाएगा, लीवर को नुकसान करेगा। किडनी है, फिल्टर का काम करता है, छन्नी है, अगर वो ख़राब हो गया तो कोई भी चीज़ छलने क्या है, निकलते जाएगा, बाहर जाएगा, तो उसका भी असर पड़ता है। तो इसीलिए दवाई है जितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है उतनी ही घातक है। दर्द की दवाई तो ख़ास रूप से बहुत घातक है, उसमें सबसे ज़्यादा किडनी रोग होने की संभावना है। किडनी फेल हो जाता है, अल्सर की शिकायत हो जाती है, ब्लीडिंग डायस्टिसिस होता है, बहुत सारी और परेशानियां हैं। तो दर्द निवारक दवाई है, बचना चाहिए। उसमें से कुछ दर्द निवारक दवाई है आज लोग नशे के रूप में भी सेवन कर रहे हैं, जो करते हैं। तो ये दिमाग में मानसिक रूप से भी असर पड़ता है क्योंकि उसका एडिक्शन हो जाता है। तो हमें दर्द की दवाई से जितना बच सके बचने का प्रयास करना चाहिए। नशे की बात आपने की है, आजकल तो बड़ा कॉमन सा हो गया है स्मोकिंग और ड्रिंक और ये तमाम चीज़ें, वो कितना इफेक्ट डालती हैं हड्डियों की बहुत। पर? अगर कोई आदमी मानसिक रूप से ये कमज़ोर है, किसी भी क्या दवाइयों का अगर उसको एडिक्शन है, तो उसका ध्यान क्या रहेगा कि कोई भी नशे की हालत में शांत पड़ा रहेगा, शरीर में हलचल होगी नहीं। उसका भोजन करने का तरीका बदल जाएगा, जो मिलेगा वही खाएगा, बराबर नींद नहीं आएगी, लोगों से व्यवहारिक जो मेल मुलाकात है, लोगों से जो सामाजिक जो दायरा है वो सिकुड़ते जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो जो नशा है वो नाश करने के लिए बना है।
अगर अब कोई ज़्यादा नशा करता है तो धीरे धीरे अल्टीमेटली ही विल एंड इनटू ग्रेव, मतलब वो अल्टीमेटली उसका क्या है कि वो ये है, मौत ही उसका एक रास्ता है। तो उससे बचना चाहिए। इस मामले में बहुत कड़ाई से ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये केवल मरीज़ से नहीं है, मरीज़ के रिश्तेदारों को भी सोचना पड़ेगा, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सामाजिक रूप से काम करने वाले, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे नशा के व्यापार करने वाले पे अंकुश लगाएं, उस पर रोक लगाएं कि ये कि ना मिल पाए लोगों को। और अगर उसके बाद भी अगर नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं तो उसके लिए नशा उन्मूलन केंद्र है, वहाँ पे जा कर के अगर इसका इलाज किया जाए तो पूर्णतः वो स्वस्थ भी हो जाते हैं। जी। तो ये एक चर्चा थी और बड़ी सार्थक चर्चा थी। सबसे खास बात ये है कि इंसान हम सभी जानते हैं कि नरकंकाल का बना हुआ हड्डियों का एक ढांचा है, लेकिन इस ढांचे को मजबूत अगर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ढांचे के ऊपरी आवरण की जो त्वचा है वो आपकी शरीर है, और इन तमाम चीज़ों की देखभाल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत छोटी से छोटी बातें जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं अपने आज के आधुनिकता भरे जीवन के दौर में, उनको अगर नज़रअंदाज करेंगे तो निश्चित तौर पर हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं वो घेरती रहेंगी और हमारा शरीर फिर एक दिन निर्जीव हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों का खासा ध्यान रखें। आज के चर्चा जंक्शन में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।